एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कहा, हे खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि अय्यूब पैगंबर सिर्फ तुम्हारे दिए हुए दौलत और आराम की वजह से तुम्हारी इबादत करता है। अगर ये दौलत और खुशियों का सुख चला गया तो वो एक दिन भी तुम्हारी इबादत नहीं करेगा। हे खुदा, मुझे अय्यूब की परीक्षा लेने की ताकत दे दो, मैं देखूं कि तुम्हारा अय्यूब कितना विश्वासी है। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हें उसके ऊपर हस्तक्षेप करने की इजाजत दी गई है, तुम अपनी इच्छा से उसे परख सकते हो। फिर शैतान अल्लाह की दी हुई ताकत पाकर एक मुसाफिर बनकर हजरत अय्यूब के पास गया। उसने अय्यूब से कहा, हुजूर, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे कुछ दिन आपके घर में रहने की इजाजत दें। हजरत अय्यूब ने उसकी हालत देखी, क्योंकि उसे से बहुत भीषण दुर्गंध आ रही थी, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम कहीं और रहने की व्यवस्था करो। शैतान इस बात से बहुत नाराज हुआ और वहां से चला गया। फिर उसने सोचा कि कैसे मैं नवीज को नुकसान पहुंचा सकता हूं। बहुत सोच विचार करके वह तय कर लिया कि मैं उसके बाग में आग लगाऊंगा। एक दिन उसने अपने इरादे से बाग में आग लगा दी। शैतान की लगाई आग से कई बाग जलाकर राख हो गए। बाग के काम करने वालों ने दौड़कर यह खबर अय्यूब के पास पहुंचाई। ये सुनकर हजरत अय्यूब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माल अल्लाह ने ले लिया, इसमें मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जब शैतान ने देखा कि हजरत अय्यूब के बाग के जल जाने पर भी वह बिल्कुल विचलित नहीं हुए, तो उसके मन में और भी आग लग गई। फिर उसने सोचा कि मैं नवीज को और कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगले दिन शैतान ने अय्यूब के मवेशियों को जला दिया, जिससे सारे मवेशी मारे गए और कुछ गडरिये भी जान बचाने में असफल रहे। बाकी गडरियों ने यह खबर जल्दी से नवज के पास पहुंचा दी। खबर सुनकर हजरत अय्यूब ने अल्लाह की तारीफ की और कहा, अल्लाह का माल अल्लाह ने ले लिया, इसमें मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जब शैतान ने देखा कि इन सब के बावजूद अय्यूब थोड़ा भी विचलित नहीं हो रहे, तो वह और भी तिलमिला उठा। फिर उसने और बड़ा नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। हजरत अय्यूब के 12 बच्चे थे जो एक शिक्षक के पास पढ़ा करते थे। एक दिन सुबह उनके सभी बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए और कुछ देर बाद शिक्षक किसी काम से बाहर निकला। शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मकतब की छत को गिरा दिया, जिससे हजरत अय्यूब के सभी 12 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। मूर्ताब के शिक्षक डर से कांपते हुए हजरत अय्यूब के पास गए और कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से मकतब से बाहर गया था, तभी इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे मर गए। यह सुनकर हजरत अय्यूब ने फिर से अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह का माल अल्लाह ने ले लिया, इसमें मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जब शैतान ने देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अय्यूब के ईमान में कोई कमजोरी नहीं आई, तो वह जले बुने जाकर और भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की सोचा। दूसरी ओर हजरत अय्यूब के दुश्मन इस परीक्षा को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत अय्यूब के सेवक और नौकर भी उनकी इस दुर्दशा को देखकर भाग गए। उनके घर, बाग और अस्तबल सब कुछ सुनसान हो गया। इस बीच दुश्मनों ने आकर सब कुछ लूटना शुरू कर दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि हजरत अय्यूब के सारे आराम, संतति और दौलत एक सप्ताह के भीतर खत्म हो गई। हजरत अय्यूब की 4 बीवी थी, उनमें से 3 तो उनसे झगड़कर चली गई, लेकिन एक हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रही। लोग हजरत अय्यूब की नबूवत का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अगर अय्यूब अल्लाह के नबी होते तो उनके ऊपर ऐसा बुरा वक्त क्यों आता। शैतान की खुशी कुछ कम हो गई, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बावजूद हजरत अय्यूब में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने टूटे फूटे घर में भी पहले की तरह ध्यान लगाकर इबादत कर रहे थे, जैसे इस विनाश का उन पर कोई असर ही ना हो। न तो उन्हें कोई रोना धोना था और न ही कोई अफसोस का निशान। लोग जब उनके इबादत के पास से गुजरते तो बातें करने लगे, हे अय्यूब, तुम नबूवत का दावा करके पूरी तरह से खत्म हो गए। यह बेहतर था कि तुम नबूवत का दावा छोड़ देते, जैसे कि हम नबी नहीं हैं और न ही किसी गजब में पड़े हैं। इसके अलावा लोगों ने तुम्हारे बारे में कई ताने मारे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहले जितना समय इंसानों के साथ बिताया था वो सब बंद कर दिया। शैतान ये सब देखकर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सोचना शुरू किया कि नबी को और कैसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो एक साजिश में जुट गया और नबी से मिलने का बहाना बनाकर उनके पास पहुंचा। जाकर उसने कहा, हजरत, मैं आपका एक भक्त हूं और आपसे मेरी कुछ अर्जी है। यह कहकर शैतान ने नबी से बातचीत करने का नाटक किया और उनके कान के पास जाकर उनके कान में फूंक मारते हुए हंसते हंसते वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फोड़े जैसे एक तरह के फोड़े निकल आए और वो बहुत बीमार पड़ गए। इबादत में खलल आने लगा। उनकी पत्नी रहीमा उनकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे फोड़े बड़े होकर घाव बन गए। कुछ दिनों बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के सारे पैसे खत्म हो गए और उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा।
उन्होंने बस पानी पीकर दिन बिताए, लेकिन वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकी। एक दिन उन्होंने हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के सामने कहा, हे अल्लाह के नबी, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मेरे पास काम करके कमाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव जाकर काम कर सकती हूं और इसी से हमारे खाने पीने का इंतजाम कर सकती हूं। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम रहीमा की बातें सुनकर बहुत रोए और फिर बोले, रहीमा, तुम्हें तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं, इसलिए मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। तुम जाओ और लोगों के घर में काम करो, फिर कुछ हलाल कमाई कर लेना। उनकी इजाजत पाकर रहीमा काम करने लग गई। इस बीच गांव वाले हजरत आयूब अलैहिस्सलाम की हालत देखकर बहुत डर गए और उन पर घृणा करने लगे। उनके शरीर से सड़ांध आ रही थी। एक दिन गांव वालों ने हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा, हे आयूब, तुम जल्दी से इस गांव को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। उन साथ सिर्फ 3 लोग थे, एक उनकी पत्नी रहीमा और 2 हजरत आयूब के प्रिय अनुयायी जो हमेशा उनकी सेवा करते थे। गांव वालों के बढ़ते दबाव के कारण हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के अनुयायी उन्हें उठाकर दूसरे गांव की ओर चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने हजरत आयूब अलैहिस्सलाम की हालत देखकर कहा, तुम्हें तुरंत यहां से जाना होगा, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे करके उनके अनुयायी 7 गांवों में हजरत आयूब अलैहिस्सलाम को लेकर घूमे, लेकिन किसी ने उन्हें जगह नहीं दी। तब उनकी टीम परेशान होकर एक जगह जहां गंदगी फेंकी जाती थी, वहां हजरत आयूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर चली गई। विदाई के समय 2 लोग बातें करने लगे, हजरत आयूब अल्लाह के नबी होने के बावजूद उन पर यह मुसीबत क्यों आई? दूसरे ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ किया है, नहीं तो ऐसा क्यों होता। पहला आदमी बोला, जब नबी अल्लाह के चाहने वाले कामों से भटक जाते हैं तो हमें उनके पीछे रहकर कोई फायदा नहीं, चलो हम यहां से चले चलते हैं। दोनों इस पर सहमत हो गए और हजरत आयूब अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी को छोड़कर जाने वाली नहीं थी, इसलिए वो हमेशा उनकी सेवा में लगी रही। फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने बहुत मेहनत करके नबी को जंगल के एक सुनसान स्थान पर ले जाकर ठहराने का इंतजाम किया। दिन का कुछ समय जाकर लोगों के घर में काम करके जो थोड़ा बहुत मिल जाता, उसे वे अपने पति के लिए दवा और खाना लाती थी। और इस तरह काफी दिन गुजरे। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के शरीर में कितनी कीड़े मरते और नए कितने कीड़े पैदा होते, ऐसे ही दिन ब दिन कीड़ों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती गई। उनके शरीर में केवल थोड़ा सा हड्डी और मांस रह गया था। एक दिन हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के शरीर से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर गिर गए। तब हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा को बुलाया और कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है, जब वो मर जाता है तो उसका मांस और हड्डियां फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं। अगर अल्लाह की कुछ कीड़े इस मांस और खून को खाकर थोड़ी सी तृप्ति हासिल करें तो इसमें क्या परेशानी है? इससे तो उन्हें भी खाने की पूर्ति मिल जाएगी। इसलिए जो कीड़े धरती पर गिर गए थे उन्हें उठाकर फिर से मेरे शरीर से चिपका दो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के आदेश के अनुसार गिरे हुए कीड़ों को फिर से अपने शरीर से जोड़ दिया। इस तरह वो दिन बीत गया। फिर एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। तब वह बहुत चिंता में पड़ गई कि आज अपने पति को कैसे खिलाएंगी। वह पूरे गांव में काम के लिए दौड़ती रही, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक महिला के पास जाकर कहा, हे महान महिला, कृपया मुझे आज के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं अगले दिन यह पैसे आपको चुका दूंगी। मेरे पति बहुत बीमार हैं, आज मैं कोई काम नहीं कर पाई। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं उनसे दवा और खाना खरीद सकूंगी। कृपया मुझ पर दया करो, नहीं तो मेरे पति को भूखा रहना होगा। महिला ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती। मैंने बहुत से लोगों को पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक वापस नहीं किए। इसलिए तुम अपनी यह दिखावा खत्म करो और सीधा घर की तरफ चली जाओ। मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मुझे कुछ काम दो और उसके बदले में मुझे थोड़े पैसे दे दो। महिला ने कहा, मेरे पास अब कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद आए हैं, अगर तुम अपने बाल काटकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे महान महिला, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनके पूरे शरीर पर कीड़े लगे हुए हैं, वह कोई कठोर चीज को छू नहीं सकते। जब वह बिस्तर से उठते हैं तो मेरे बाल पकड़कर उठते हैं। अगर मैं अपने बाल काटकर तुम्हें दे दूं तो मेरे पति कैसे उठेंगे? तब उस महिला ने कहा,
ठीक है, तो तुम अपने सिर के आधे बाल काटकर मुझे दे दो, मैं उन आधे बालों के बदले तुम्हें पैसे दूंगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम अन्य संभावनाओं को देखते हुए अंत में उस महिला के प्रस्ताव पर सहमत हो गई और उन्होंने अपने सिर के आधे बाल काटकर उसे दे दिए। फिर बीबी रहीमा ने उस महिला से कुछ पैसे लेकर उन पैसों से अपने पति के लिए खाने और दवा खरीदने के लिए घर की ओर चल दी। जब शैतान ने देखा कि हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने आधे बाल काट दिए हैं, तो उसने इसे हजरत आयूब और बीबी रहीमा के बीच गलत फहमियों के लिए एक अच्छे मौके के रूप में लिया। फिर शैतान एक दरवेश के रूप में हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर, आप एक अल्लाह के नबी हैं, फिर भी आपकी पत्नी का चरित्र बहुत खराब है। वह अक्सर विभिन्न जगहों पर चोरी करती है और चोरी के माध्यम से धन कमाती है। इसके परिणाम स्वरूप आज के चोरी के मामले में लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके आधे बाल काट देते हैं। जब वह घर आएगी तो आप इसकी सच्चाई देख सकेंगे। हम आपसे एक नबी के रूप में बहुत आदर करते हैं, इसलिए पहले से ही आपको इस घटना की जानकारी दे दी। यह कहकर शैतान वहां से चला गया। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की इस बात पर विश्वास किया और बहुत गुस्से में होकर अकेले में कहा, मेरी पत्नी इतनी नीचता पर उतर आई है, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अब उसकी कमाई का खाना नहीं खाऊंगा। उसने मुझे हमेशा गलत तरीकों से कमाए गए पैसे खिला दिए हैं, इसलिए मैं अल्लाह के पास बहुत ही पछतावा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे मालिक, हे रहमान और रहीम, मुझे माफ कर दो। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो निश्चित रूप से उसे 100 डंडों की सजा दूंगा। मैं फिर से तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैं ठीक होने के बाद उसे 100 डंडों की सजा दूंगा। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी की इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हो गए। उस दिन शाम को हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम घर लौटने के बाद हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कोई बात नहीं की। रहीमा अलैहिस्सलाम ने पति की स्थिति को देखते हुए बहुत विनम्रता से उनके पास जाकर पूछा, हे प्राण के पति, आपको क्या हुआ है? आप मुझसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उन्हें खाना और दवा परोस की, लेकिन हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने उसे भी नकार दिया। तब रहीमा अलैहिस्सलाम ने हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के दोनों पैरों को पकड़ लिया और बोली, हे प्राण के पति, कृपया मुझे बताएं कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा चरित्र इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम चोरी करके इतने दिनों तक मुझे खाना खिला रही हो। तुमने मुझे गलत तरीके से कमाए गए पैसे खिला दिए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बिना जानबूझकर मैंने तुम्हारी कमाई खाई है। आज एक दरवेश मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में बताने आया। उसने कहा कि तुम्हारे चोरी करने के कारण तुम्हें पकड़ा गया है और इसी वजह से लोगों ने मेरे आधे बाल काट दिए हैं। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के मुंह से यह सुनकर ऐसा महसूस किया जैसे आकाश से गिर गई हो और उनकी आंखों से ढेर सारी आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हुए कहना शुरू कर दिया, हे अल्लाह, तू सब कुछ जानता है। मैं किस इरादे से क्या कर रहा हूं, ये सब तेरे अज्ञात में नहीं है। मेरे पति को किसने झूठी बातें बताकर मुझसे भ्रमित किया, मुझे कुछ नहीं पता। हे महान अल्लाह, तू मेरे पति को सही घटना से अवगत कराओ। मैं किसी इंसान के पास नहीं जाऊंगी। तू मेरे लिए एकमात्र सहारा है, तू सबसे बड़ा जज है, इसलिए इस मामले का फैसला तू कर। हे प्रभु, जिसने मेरे पति के मन में मेरे बारे में गलत बातें डाली हैं, उसका सही न्याय कर। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनी तो अल्लाह का अर्श हिल गया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हजरत आयूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, हे अल्लाह के नबी, आपकी पत्नी बहुत सच्ची और नेक है। शैतान एक दरवेश के रूप में आपके पास आया है और आपकी पत्नी के बारे में झूठी बातें बताकर आपको भ्रमित किया है। असल में आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं है, इसीलिए आप अपनी पत्नी का खाना खाएं और उसके प्रति प्रसन्न रहे। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो हजरत रहीमा को बुलाकर कहा, रहीमा, मुझे माफ कर दो। शैतान ने तुम्हारे बारे में मुझे झूठी बातें बताकर भ्रमित कर दिया, जिसे मैं समझ नहीं पाया, और तुम मुझसे नाराज मत हो क्योंकि मैंने बिना समझे तुम्हें यह सब कहा। मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। बबी रहीमा रोज काम करके कुछ पैसे कमाती थी ताकि अपने जीवन का खर्च चला सके। जब शैतान ने नबी के खिलाफ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के बारे में लाइन में कुछ फायदा नहीं पाया तो एक दिन वृद्ध व्यक्ति के रूप में वह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से रास्ते में मिला और पूछा, माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनके शरीर पर घाव हो गए हैं और उस पर कीड़े लग गए हैं। उनका खून और मांस कीड़ों द्वारा खा लिया गया है और हड्डियां बाहर आ गई हैं। इसलिए मैं दिन रात बहुत चिंता में हूं। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें इस बीमारी का एक इलाज बता सकता हूं। अगर तुम अपने पति को बिना बताए इसका इस्तेमाल कर सकोगी तो वह एक दिन में ठीक हो जाएगा। बबी रहीमा बोली, हुजूर, कृपया मुझे उस दवाई का नाम बताओ, मैं इसे आजमाने की कोशिश करूंगी। तब वृद्ध ने कहा, इस दवाई के बारे में अगर तुम अपने पति को पहले से बता दोगी तो वह इसका इस्तेमाल करने से मना कर सकता है। इसलिए अगर तुम उसे बिना बताए इसका इस्तेमाल कर सको तो निश्चित रूप से वह ठीक हो जाएगा। फिर वृद्ध व्यक्ति ने बबी रहीमा से पूछा, मां, तुम्हारे पति का नाम क्या है? बबी रहीमा बोली, मेरे पति का नाम हजरत आयूब है। वह अल्लाह ताला के एक नबी हैं। पहले वह बहुत धनवान थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने उन्हें विभिन्न परेशानियों में डाल दिया है। अब वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। शैतान ने जब बबी रहीमा की बातें सुनी तो बोला, जब गांव के लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया था तब मैंने उन्हें एक बार देखा था। उनके लिए मेरे पास एक उचित इलाज है। बबी रहीमा बोली, हुजूर, कृपया मुझे वो दवाई दें। तब वृद्ध व्यक्ति बोला, तुम यहां थोड़ा इंतजार करो, मैं दवाई लाने जा रहा हूं। यह कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया और बबी रहीमा उसके इंतजार में वहीं रुक गई। कुछ समय बाद वृद्ध व्यक्ति पानी की एक बोतल और एक प्रकार की मांस की दवाई लेकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास आया। शैतान ने रहीमा के हाथ में बोतल सौंपते हुए कहा, यह दवाई उसके शरीर पर लगानी है, और मांस की दवाई देकर कहा, इसे भूनकर उसे खाने को दें। तब देखना अगले दिन ही उसकी सेहत आधी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही अगले दिन भी लगाने पर 2 दिनों के भीतर वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है। अगर उनके लिए मैं थोड़ा सा भी कर सकूं तो खुद को धन्य मानूंगा। मैं उनका एक कट्टर भक्त हूं, लेकिन दुश्मनों की सावधानी के कारण मैं उनकी कोई खबर नहीं ले सका, पर भविष्य में मैं उनसे मिलने जाऊंगा। शैतान ने इस तरह लंबा भाषण देकर बबी रहीमा का विश्वास जीत लिया और वहां से चला गया। बबी रहीमा दवा लेकर नब्बी के पास पहुंची। पहले उन्होंने नब्बी को खाना खाने का मौका दिया, फिर उन्होंने बहुत सोच विचार किया कि नब्बी को यह दवाई कैसे दी जाए, लेकिन अंत में वह नबी को बिना बताए वह दवाई इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इसलिए उन्होंने नबी से कहा, हे अल्लाह के नबी, आज एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे एक प्रकार की दवाई दी है और उसने कहा है कि इस दवाई का इस्तेमाल मात्र 2 दिन करने पर आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने बबी रहीमा की बात सुनकर कहा, हे रहीमा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह बीमारी दवाई से ठीक होने वाली है? यह बीमारी अल्लाह की ओर से मुझे मिली है और वही इस बीमारी को दूर करेगा। कोई दवाई इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने पति की बात सुनकर कहा, जिसने मुझे यह दवा दी है वह एक मुसलमान है और वह आपका एक भक्त है, इसलिए मुझे उसके दवाई के बारे में कोई संदेह नहीं है। अब यह आपके इरादे पर निर्भर करता है। हजरत आयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम दवाइयां रख दो। अगर अल्लाह ताला की तरफ से इस बारे में कोई खबर ना मिले तो मैं यह दवाई इस्तेमाल कर सकता हूं। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नबी के इस आदेश को पाने के बाद नबी की बिछौट के पास वह दवाइयां रख दी। अगले दिन सुबह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहीमा को बुलाकर कहा, रहीमा, मैं बीमार होने के बाद से हर रात 2 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताजल्ली दर्शन करता था और उससे मुझे बहुत सुकून मिलता था, लेकिन आज रात मैं उस नूर की ताजल्ली का दीदार नहीं कर सका। इसका क्या कारण है यह समझ नहीं आ रहा। रहीमा ने कहा, हे जान, आप तो अल्लाह के नबी हैं, इसका सही कारण शायद आपको पता है। मैं तो एक आम अल्लाह की बंदी हूं, मैं इस बारे में कैसे जान सकती हूं। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। इस तरह 3 दिन बीत गए और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजल्ली का दीदार नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोते रोते ताजल्ली का दीदार करने की दुआ करने लगे। हे अल्लाह, मैं नहीं जानता कि किस गलती के चलते मैं ताजल्ली का दीदार नहीं कर पा रहा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए और मुझे आपकी ताजल्ली से वंचित मत कीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें बताया, हे अल्लाह के नबी, आपकी बिछौट के पास शराब की बोतल और सुअर का मांस रखा है। आप इन हराम चीजों को बिछौट के पास रखकर अल्लाह की ताजल्ली का दीदार कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप फिर से अल्लाह की ताजल्ली का दीदार करना चाहते हैं
तो इन चीजों को तुरंत हटा दीजिए। गहरी रात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहीमा को बुलाया और कहा, हे रहीमा, मेरे बिछौट के पास कहां शराब और सूअर का मांस है? देखो, सच्चाई से इन चीजों को हटाओ। इन चीजों के यहां रहने की वजह से मैं अल्लाह की ताजल्ली का दीदार नहीं कर पा रहा हूं। बीबी रहीमा ने चारों ओर अच्छी तरह तलाश की, लेकिन कहीं भी शराब और सूअर का मांस नहीं मिला। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारी लाई वह दवाइयां कहां हैं? बीबी रहीमा ने कहा, वे यही हैं, आपके बिछौट के पास। नबी ने कहा, उन्हें यहां से हटा दो, मुझे लगता है ये ही शराब और सूअर का मांस है। नबी का आदेश पाकर बीबी रहीमा ने उन दवाइयों को दूर कर दिया। इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह की इबादत में जुट गए। जब रात का अंत निकट आया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने चिल्लाकर कहा, हे रहीमा, अब मैं अल्लाह की ताजल्ली का दीदार कर पा रहा हूं। रहीमा ने सोचा, तो ये दवाइयां ही शराब और सूअर का मांस थीं। इनके पास रहने के कारण मैं आज 3 दिन तक अल्लाह की ताजल्ली का दीदार करने में असफल रही। जो तुम्हें यह दी वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में शैतान था। शैतान इन दवाइयों के जरिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनंत मेहरबानी से हम शैतान के धोखे से बच गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस प्रकार 18 साल तक बीमार रहे और दुख संताप झेलते रहे। आखिर में जब उनके शरीर की रोग उनके आंखों और जीभ पर हावी होने लगा तो उन्होंने रोते रोते अल्लाह के दरबार में दुआ की, हे खुदा, मैं अपनी आंखों से सूरज देखता हूं और नमाज का वक्त तय करता हूं और जीभ से तेरा जिक्र करता हूं। अगर ये दोनों चीजें रोक खा जाएं तो तेरी इबादत करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताया, मैं जल्दी ही तुम्हें रोग मुक्त करूंगा और तुम्हारी पत्नी को इनाम दूंगा। इसके बाद एक दिन सुबह बीबी रहीमा काम से बाहर गई। बीबी रहीमा के जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, हे अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर जोर से मारें, आपके पैरों की चोट से एक नदी बनेगी। आप उसी नदी के पानी से नहा लें और पेट भरकर पानी पी लें, थोड़ी ही देर में आप ठीक हो जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सलाह के अनुसार अपने दोनों पैरों से जमीन पर मारा। तभी वहां से पानी का एक फव्वारा उभरा और वह पानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर गिरने लगा। अल्लाह की मेहरबानी से जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर फव्वारे का पानी लगा, उनके शरीर की सभी घाव भरने लगे और नई त्वचा उगने लगी। उसके बाद नबी ने उस फव्वारे के पानी से अच्छी तरह नहाया। तुरंत ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर नई त्वचा उगाई और उनके घाव इस तरह मिट गए जैसे उनके शरीर पर कभी कोई घाव या बीमारी का निशान था ही नहीं। फव्वारे के पानी से नहाने के बाद उनका शरीर पहले से भी ज्यादा चमकीला और सुंदर हो गया। उनका चेहरा चांद की रोशनी की तरह चमकने लगा। उन्होंने नहाने के बाद पेट भरकर उस फव्वारे का पानी पी लिया, जिससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह मिट गई। इस समय उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़ों से भरा थैला लेकर उनके पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, ये आपके लिए जन्नत से लाई गई चीजें हैं, इन्हें पहनिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पोटला खोला और देखा कि उसमें जन्नती कपड़े हैं। फिर उसने जन्नती कपड़े पहने और उसके दिल में अपार संतोष आया। 18 साल तक बीमार रहने के बाद आज वह पूरी तरह से ठीक हो गए और चलने फिरने में सक्षम हो गए। फिर उन्होंने अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा किया और जंगल के एक कोने में बैठ गए। उसी समय बीबी रहीमा अपने मेहनत से कमाए पैसे से कुछ खाना खरीदकर जल्दी से अपने पति के पास लौट आई। जब वह अपने पति के पास आई तो देखा कि वह बिस्तर पर नहीं है। फिर वह वहीं बैठकर चिल्लाने लगी और रोने लगी। विनम्रता के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे माबूद, मुझे नहीं पता कि मेरे पति को किसने ले गया, क्या किसी बाघ ने खा लिया या किसी और जीव ने गायब कर दिया, मैं कुछ नहीं जानती। हे अल्लाह, मैं तुम्हारे पास फरियाद कर रही हूं, मेरे पति को मेरे पास वापस लौटा दो। हे माबूद, आपसे ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर न सके। मैं अपने पति के बिना किसी भी तरह जिंदा नहीं रहूंगी। इस तरह बहुत देर तक हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में फरियाद करती रहीं। फिर उठ खड़ी हुई और इधर उधर दौड़ने लगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तलाश में। उन्होंने देखा कि कहीं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बहुत देर दौड़ने के बाद भी उन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई तामिया नहीं मिला। फिर उन्होंने दूर एक शख्स को सुंदर कपड़े पहने हुए बैठे देखा। वह उस व्यक्ति के पास गई और पूछने लगी, जनाब, यहां पेड़ के नीचे एक रोगी था, क्या आप उसकी कोई खबर जानते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त दूर से हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की हालत देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान नहीं बताई।
और हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, रोगी तुम्हें क्या हुआ? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम बोली, वह मेरे प्राण के पति थे, वह अल्लाह के एक नबी थे, उनका नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है। वह 18 साल तक बीमार थे और केवल मैं ही उनकी देखभाल करती थी। लेकिन आज काम से लौटते वक्त मैं अपने पति को नहीं देख पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। क्या उन्हें किसी बाघ ने खा लिया या किसी और जीव ने ले गया? यदि आप उनके बारे में कोई खबर जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। उस समय हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर आपको अपने पति का चेहरा दिखाई दे तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगी? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप क्या कह रहे हैं जनाब? जिस पति की मैंने 18 साल देखभाल की, उनके चेहरे को देखकर मैं पहचान नहीं पाऊंगी? मैं जरूर उनको पहचानती हूं। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और कहा, देखिए, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानती हैं? जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दीदार किए तो वह फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें गले लगाकर बोली, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसे ठीक किया है। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो आपके बारे में सोचकर परेशान हो गई थी। अल्लाह के दरबार में लाखों शुक्रिया कि उन्होंने आपको ठीक कर दिया और मुझे फिर से लौटा दिया। इस तरह पति और पत्नी बहुत देर तक रोते रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दोनों ने अपार आभार व्यक्त किया। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहीमा को बताया कि कैसे वह ठीक हुए और कैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक करने के लिए नहर बनाई। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस नहर में स्नान करे। पति की बात मानकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नहर में स्नान किया। जैसे ही नहर में स्नान किया, हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। 18 साल की युवती की तरह उनकी सुंदरता लौट आई। इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटने के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंचे और देखा कि उनका महल पहले की तरह सही सलामत है। फिर वे अंदर गए और देखा उनके बच्चे सभी खेल रहे थे। माता पिता को देखकर सभी बच्चे उनके पास दौड़कर आए और पूछने लगे, आप लोग कुछ दिनों से कहां थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, हम अल्लाह ताला की दावत पर गए थे। तब बच्चों ने रोते हुए कहा, क्यों आपने हमें अकेला छोड़कर दावत पर गए? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसी बीच खेत का एक सेवक आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, आपके जानवर और बाग बगिया जो कुछ बर्बाद हो गया था, आज सब फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया है। यह सब पहले की तरह कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता। कुछ समय बाद कुछ सेवक आए और कहने लगे, हुजूर, आपके धन संपत्ति और जो सामान लोगों ने लूट लिया था, वह सब हम पूरी तरह से वापस ले आए हैं। सभी सामान हमारे इस महल के कुछ कमरों में सुरक्षित रखा गया है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के और कुछ पुराने सेवक आए और उन्होंने अपने दोस्तों तथा उम्मतियों के आगमन और खबर लेने के बारे में नबी को बताया। नबी ने यह सब सुनकर फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग गए। इधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी को आकर बताया, हे अल्लाह के नबी, जब आपने बीबी रहीमा के बाल काटने की घटना सुनी तो आप बेहद नाराज हुए और कसम खाई कि उन्हें 100 लकड़ियों की सजा देंगे। लेकिन उस घटना के लिए आपने जो कसम खाई वो झूठी साबित हुई। फिर भी आपकी कसम की शर्त खत्म नहीं हुई, इसलिए आपने 100 सूखे गेहूं के इंच एक साथ इकट्ठा करके बीबी रहीमा के शरीर पर एक बार हल्का सा वार किया। इससे आपकी कसम की शर्त पूरी हो गई और बीबी रहीमा को कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत जुब्राइल के सलाह के अनुसार हजरत अयूब ने 100 सूखे गेहूं के इंच एकत्र करके बीबी रहीमा के शरीर पर एक बार हल्का सा वार किया, जिससे नबी की कसम पूरी हो गई और बीबी रहीमा को कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान ने हजरत अयूब को कई तरीकों से चुनौती दी, लेकिन हजरत अयूब को वह कभी भी भ्रमित और भटकाने में सफल नहीं हो सका। अगर हम भी हजरत अयूब की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर धैर्य रख पाएं तो शैतान हमें कभी भटका नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हजरत अयूब की जीवन से पूरी शिक्षा लेने की तौफीक दें।